पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण कार्य शुरू होते ही अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है और इसके साथ शुरू हो गई है। सभी कैमरे पर यह बताने में जुटे हैं कि एयरपोर्ट निर्माण में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही योगदान है। पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण पर एक साथ पूर्णिया में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए। एक तरफ वर्तमान सांसद पप्पू यादव एयरपोर्ट निर्माण में अपनी भूमिका बताते नहीं थकते, तो उनकी वजह से एयरपोर्ट बनी ये सार्वजनिक तौर पर कई बार कह चुके हैं। कमोबेश यही बातें आज भी संवाददाता सम्मेलन के दौरान सांसद पप्पू यादव ने कही। बोला कि जमीन अभी तक नहीं हुआ है, प्लीज आप जमीन करवा दीजिए। राज्य सरकार से बार बार बोल रहा हूँ, देखिए पढ़ लीजिए। जमीन 20 साल में उपलब्ध नहीं करा सके, वो औकात सिर्फ पप्पू यादव। चिट्ठी है राममोहन नायडू, सब कुछ डाल दो ग्रुप में, पढ़े। राज्य सरकार ने जमीन पप्पू यादव के पहले हिम्मत नहीं कर पाई। सर पप्पू यादव नहीं होते ना, ये लोग तो लाठी में बंद करके कई बार थाना में बंद किया था किसानों को। क्या हुआ? और पप्पू यादव के आते किसान ने जमीन कैसे दे दिया? बोलिए ना सर, तो लिखतम है, हम तो कोई चीज बकथम नहीं बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम मथुरा से भरकुआ है भागलपुर, और हम अपने कामत आए अंग्रेज के मरने के बाद। हमसे ज्यादा जमीन साहू परबत्ता, कमख्या बाबू और मोल सिंह, इन्हीं को था। उसके बाद हम लोग थे। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पप्पू यादव की संज्ञा फिल्म ब्लफ मास्टर से कर दी। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव झूठ का पिटारा लेकर चलते हैं, जबकि सच ये है कि सड़क पर आंदोलन करने वाले बड़ी संख्या में पूर्णिया के लोग थे, तो सदन में उनके द्वारा आवाज उठाई गई थी। महोदय, इतना झूठ तो वर्ष 1963 में एक फिल्म बनी थी ब्लफ मास्टर, उसको भी आप पीछे छोड़ दिए। कब तक ब्लफ दीजिएगा? हाँ, ब्लफ मास्टर के किरदार ने भी नहीं बोला था। सच तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभा में, आप सभी को याद होगा, रंगभूमि मैदान की सभा में विमान सेवा आरंभ के लिए 2025 का समय मुकर्रर किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करके इसमें जो भी कठिनाई थी, जो भी समस्याएं थी, जो भी अड़चनें थी, उसको लगातार लग के दूर करने का काम किया। निश्चित रूप से पूर्णिया की जनता ने पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लगातार उठाने का काम किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। कुछ लोगों ने एयरपोर्ट की मांग को लेकर अनशन भी किया, लेकिन एयरपोर्ट प्रकरण में अपनी भूमिका मेरा तो मानना है, सबों का मानना होगा, जो अभी पोस्टर टांग के घूम रहे हैं, इस मामले में उनकी भूमिका शून्य और केवल शून्य है। वहीं बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के करीबी और जदयू के प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बाबू ने मंत्री के अनुपस्थिति में संवाददाता सम्मेलन कर तफसील से एयरपोर्ट निर्माण की एक एक जानकारी को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किए जाने के बाद एयरपोर्ट निर्माण में कई बाधाएं आईं। आखिरकार अगस्त महीने में मुख्यमंत्री द्वारा मंत्री लेसी सिंह की पहल पर एयरपोर्ट पर हुई बैठक के बाद सभी बाधा को दूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बयान देने में माहिर हैं, उसी में एक पूर्णिया के वर्तमान सांसद भी हैं। लेकिन ये बात पहले नहीं बताया जा सकता था। तो क्या भूमिका थी, आप 2 बात देख चुके, सचिव बना ये वाला, उसके बाद लोगों को दिक्कतें आई कि नहीं जल्दी हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पर मैडम बार बार अनुरोध करती थी, तो कुछ बाधाएं थी, लगा कि कुछ बाधाएं है सरकार स्तर पर, केंद्र सरकार स्तर पर कुछ समस्याएं थी। मैडम ने उनसे अनुरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री जी हाल में 2 महीना पहले
यहाँ आपके एयरपोर्ट आए थे समीक्षा करने के लिए। उसका ये आपका ये पूर्णिया बैठक का है। हम नहीं कर रहे हैं, बैठक के लिए आए और जैसे ही मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ सारी बाधाएं, उसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लोग भी आए थे, बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे। हम लोग तो अंदर में नहीं थे, लेकिन जैसा हमको बताया गया और अखबार में मीडिया के माध्यम से हमको मालूम हुआ, जो सारी बाधाएं थी वो दूर हो गया भारत। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, संजय झा जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसी के जस्ट 2 दिन बाद उन्होंने केंद्रीय वर्तमान जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनके पास भेजा। बहरहाल लंबे संघर्ष के बाद पूर्णिया के लोगों को एयरपोर्ट निर्माण की बात सुनने को मिली, मगर इसकी खुशी मनाने से ज्यादा इन सियासतदानों के श्रेय लेने की होड़ ने यहाँ की जनता को झकझोर दिया है। नेताओं के बीच जनता के जन आंदोलन दम तोड़ दिए, मगर ये नेता बस अपनी डफली अपना राग अलापने में लगे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।